नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मेरे से तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं निभाऊंगा। मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है, मैं करूंगा। 40 साल में मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मेरे लिए पद महत्व नहीं रखता है। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अच्छे फैसले लेंगे। राहुल की भारत यात्रा से बीजेपी में बेचैनी है और हमने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया है। देश में आज अच्छे हालात नहीं है, कांग्रेस देश में मजबूत होनी चाहिए। आज लोग मन से कांग्रेस के साथ हैं। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन वे कभी सफल नहीं होगी। को नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत करेंगे, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग टू सब फैसले होंगे। इसलिए मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं, उसमें एक तरफ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो गई है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। और देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने का। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोगों के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले से कांग्रेस मजबूत हो, ये मेरा ध्येय है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे, या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए, वो मैं निभाऊंगा। जा रहा है आपको अध्यक्ष पद गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन हैं उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेसजनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत करेंगे, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग टू सब फैसले होंगे। जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं, उसमें एक तरफ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो गई है। देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। और देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी। जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले से कांग्रेस मजबूत हो, ये मेरा ध्येय है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे, या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए, वो मैं निभाऊंगा। जो हालात देश के अंदर है,
जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। नामांकन पत्र तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान गायों में फैल रही लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीमारी को रोकने में राज्य सरकार विफल साबित हुई है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार गायों का इलाज कराने के बजाय राजनीति कर रही है और केंद्र पर आर्थिक सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरे कार्यकाल में सिर्फ अपना बचाव करती नजर आ रही है। और वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हल्ला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में बुरी तरह फूट पड़ी हुई है और दो गुट बन गए हैं। कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहे हैं। मंत्री मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और चीजें एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है कि राज्य सरकार अचेत रही इस महामारी को लेकर के, इस बीमारी को लेकर के। समय पे चेती नहीं, केंद्र सरकार के पत्र आने के बावजूद भी चेती नहीं, दवाइयाँ कहाँ मिलेगी इसकी जानकारी नहीं थी, वैक्सीनेशन कैसे होगा इसकी सूचना नहीं थी, अगर डेथ हो जाए तो संस्कार कैसे करेंगे इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं थी। तो पूरी तरह से राज्य सरकार फेल हुई है लंपी को मैनेज करने में और खेमों में बंट गई कांग्रेस पार्टी। एक के मुखिया हो गए अशोक गहलोत साहब, दूसरे के मुखिया हो गए सचिन पायलट साहब, और सचिन पायलट साहब इनको निरंतर चुनौती दे रहे हैं। तो दो खेमों में जब कोई सरकार बंटती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वीकर सेक्शन को सबसे ज्यादा उसका नुकसान उठाना पड़ता है। एडीजी पोन्नुचामी भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 7वीं बटालियन आरएसी से चल रहे हाउसिंग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और ठेकेदार सहित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एडीजी ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान न रखने पर नाराजगी जताई और ठेकेदार को उचित समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आरएसी बटालियन में सड़क निर्माण कार्य को लेकर भी चर्चा की। एडीजी के पहुंचने पर अन्वेषण भवन में पुलिस अधीक्षक ने अगवानी की। कोटा में दशहरा मेला शुरू होने के कुछ दिन पहले ही अब विवाद शुरू हो गया है। कोटा दक्षिण नगर निगम के बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम पर प्रदर्शन किया और मेला समिति के अध्यक्ष और महापौर मंजू मेहरा पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया। पार्षदों का कहना है कि मेयर किसी की बात नहीं सुन रही है और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। पार्षदों ने मेले में टेंट व्यवस्था से लेकर दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मेले से पहले हर बार बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है जिसमें सभी पार्षदों के साथ बैठक कर मेले में लिए जाने वाले निर्णय को लेकर चर्चा होती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में नगर पालिका की विशेष बैठक में पार्षदों में आपस में नोकझोंक हो गई और देखते ही देखते बात मारपीट तक पहुंच गई। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की स्वीकृति से हो रही बैठक में पार्षदों की मांग पर आयोजित हुई बैठक की शुरुआत में ही हंगामा हो गया। इस दौरान मीटिंग हॉल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। मामले की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। बता दें कि हंगामे की वजह से बैठक को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। वहीं हाथापाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर में नगर निगम की साधारण सभा की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में 40 से अधिक पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और बैठक का बहिष्कार किया। दरअसल पार्षदों ने नगर निगम मेयर और अधिकारियों पर पट्टा वितरण में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। साथ ही शहर की व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि नगर निगम द्वारा लंबे स्तर पर धांधली की जा रही है और लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सवाई माधोपुर के मित्रपुरा कस्बे में सैनी समाज के लोगों ने रैली निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले दिनों जयपुर में सैनी समाज की 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिस वजह से सैनी समाज में आक्रोश है। पुलिस ने समाज के 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इसी कड़ी में सैनी समाज के लोगों ने तेजाजी मंदिर से रैली निकालकर सीएम गहलोत के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सैनी समाज के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो सैनी समाज द्वारा राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। श्रीगंगानगर के पदमपुर में जैतसर रोड पर 13 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे 21 किलोमीटर लंबी सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने कई सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर सड़क संघर्ष समिति के अल्टीमेटम के मुताबिक 50 आरबी के पास चक्कर जाम कर दिया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि करोड़ों की लागत से बन रही सड़क पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि नवनिर्मित सड़क अपने गारंटी पीरियड से पहले ही टूटना शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर पैचवर्क भी किया गया है। सालासर के हनुमान सेवा समिति सभागार में लक्खी मेले के लेकर मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें चुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, चुरू एसपी दिंगत आनंद सहित आला अधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग में आसोज की पूर्णिमा को भरने वाले मेले को लेकर चर्चा की गई, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने मंदिर परिसर, अंजनी माता रोड सहित समस्त जगहों की जानकारियां ली। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से भांगीवाद की सालासर के बीच सड़क को सही करने को कहा है। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि मेडिकल टीमों को तैनात करें और एम्बुलेंस को लगाया जाए। इसके साथ ही जलदाय विभाग को पानी का पूरा स्टॉक रखने को, समय समय पर पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर और अधिकारियों ने अंजनी माता सड़क पर पैदल घूमकर निरीक्षण किया। अग्निशमन गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैठक के दौरान सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया, सीओ राम प्रताप बिश्नोई सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। सालासर के हनुमान सेवा समिति सभागार में लक्खी मेले को लेकर मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें चुरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, चुरू एसपी दिंगत आनंद सहित आला अधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग में आसोज की पूर्णिमा को भरने वाले मेले को लेकर चर्चा की गई, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने मंदिर परिसर, अंजनी माता रोड सहित समस्त जगहों की जानकारियां ली। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से भांगीवाद से सालासर के बीच सड़क को सही करने को कहा है। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि मेडिकल टीमों को तैनात करें और एम्बुलेंस को लगाया जाए। इसके साथ ही जलदाय विभाग को पानी का पूरा स्टॉक रखने को, समय समय पर पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर और अधिकारियों ने अंजनी माता सड़क पर पैदल घूमकर निरीक्षण किया। अग्निशमन गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैठक के दौरान सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया, सीओ राम प्रताप बिश्नोई सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ की इंजीनियरिंग कॉलेज में 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें कि झालावाड़ जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महोत्सव का आयोजन हुआ है। इस मौके पर जिला वन अधिकारी वी चेतन कुमार ने अतिथियों को पौधा देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सहायक वन संरक्षक संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि वन महोत्सव में कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, एसपी ऋचा तोमर, गांधी दर्शन समिति अध्यक्ष मीनाक्षी चंद्रावत सहित कई संस्थाओं के वेब पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। इस महोत्सव में वन, पर्यावरण, पौधारोपण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं सहित वन कर्मियों को प्रचार प्रसार पुरस्कार से सम्मानित किया और प्रशस्ति पत्र, 1000 रुपए की नगद राशि का पुरस्कार भी दिया गया।
नागौर के राजकीय बलदेव राम मिर्धा महाविद्यालय के प्रिंसिपल हरसुख राम छरंग की गाड़ी को मिर्धा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष वासुदेव बांता ने टक्कर मार दी। इस दौरान प्रिंसिपल और महाविद्यालय की व्याख्याताओं ने छात्र संघ अध्यक्ष पर जानलेवा हमले का आरोप लगाकर स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। लोगों ने मौके पर ही धरना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की कोशिश की, लेकिन सभी लोग छात्र संघ अध्यक्ष को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन ने नगर के मुख्य चौराहे और वार्डों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर सभी कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। बता दें कि कलाकारों ने प्रशासन शहरों के संग शिविर, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक और तंबाकू शराब का सेवन न करने पर नाटक किया और लोगों को संदेश दिया। सवाई माधोपुर में एक युवक ने प्रेमिका के ससुराल के सामने जाकर जान दे दी है। बता दें कि मृतक ने पुलिस कस्टडी से भागकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक मनराज मीना श्यामपुरा का रहने वाला है और उसका इसी इलाके में रहने वाली एक युवती से पिछले 4-5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दरमियान 1 साल पहले युवती की शादी कहीं और हो गई। इसके बावजूद दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा और इसी बीच ससुराल पक्ष को मामले की भनक लग गई, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने युवती के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ऐसे में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन मंगलवार रात युवक हिरासत से फरार हो गया और पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। करीब 8 घंटे की कड़ी समझाइश के बाद मृतक के परिजन शव उठाने पर राजी हुए। वहीं मृतक के परिजनों ने 25 लाख मुआवजा, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार के शख्स को सरकारी नौकरी और घटना की जांच CID-CB से करवाने की मांग को लेकर SP को पत्र सौंपा है। झुंझुनू से खबर है, जहां पर ACB की टीम ने रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया है। ACB ने पटवारी से रिश्वत के 4000 रुपए बरामद कर लिए हैं। कार्रवाई झुंझुनू पटवार घर में की गई है। पटवारी के आवास और अन्य स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई की जा रही है। ACB और ASP इस्माइल खान ने बताया कि झुंझुनू की बास नानक की पटवारी सुशीला को 4000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने किसान बंशीलाल की जमीन की KCC की रहन को ऑनलाइन करवाने के एवज में 5000 रुपए की मांग की थी। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 1,28,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। बता दें कि पंजाब के मुक्तसर में नकली नोट तैयार किए जाते थे। मामले को लेकर पुलिस ने गिरोह के सरगना मनिंदर दीप सिंह के कब्जे से CPU, LED प्रिंटर और नकली नोट तैयार करने के कागज भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कोटा के नयापुरा थाना परिसर में 15 सितंबर को पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने वाले मृतक राधेश्याम खटाव के शव का पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिला प्रशासन और मृतक की पत्नी के बीच 2 घंटे तक वार्ता भी चली, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी। इस दौरान मृतक राधेश्याम की पत्नी को मीडिया से भी दूर रखा गया। जब मीडिया ने उसकी पत्नी से बात करने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की और मृतक की पत्नी को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। मीडिया से बातचीत में कलेक्टर OP बुनकर ने कहा कि परिजनों ने 60 लाख की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मकान की डिमांड रखी थी, जिस पर उनसे समझाइश की गई, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़ गए हैं। इस पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सरकारी मदद दिलाने की बात कही गई है। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने साल 2021 में दर्ज हुए 16 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार दिया है और कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 4 जून 2021 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।